काफ़ी बड़ा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट दिन है आज सारे यूनाइटेड फैंस के लिए, क्योंकि आज हम खेलने वाले हैं अपने सबसे बड़े राइवल लिवरपूल के अगेंस्ट। आज हमारी काफ़ी लॉन्ग स्टैंडिंग या फिर ये मैं कहूँ बहुत दिन से जो चर्चा में थी फ़ैन प्रोटेस्ट, उसका भी दिन है। आज हमें देखने को मिलेगा कि आखिरकार फैंस क्या रिएक्शन लेकर जाएंगे ओल्ड ट्रैफर्ड पर। प्रोटेस्ट होगी नहीं होगी, अगर होगी तो कितने मास नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे जो वॉकआउट करेंगे ओल्ड ट्रैफर्ड से, और कैसेमीरो की अनवीलिंग होगी या नहीं, और कैसेमीरो की अनवीलिंग अगर होगी तो उससे ओल्ड ट्रैफर्ड के माहौल पे क्या फ़र्क पड़ेगा। बट बिफोर मूविंग इनटू दिस वीडियो, लेट मी टेल यू वन थिंग, that this video is sponsored by OneFootball application, and if you want to keep a track on every bit of detail that is happening in world of football regarding the transfer news or the games that are happening in Europe or any part of the world, then you have to download the OneFootball app. The best part about this application is this live match commentary. You can watch the games as well, as they have started to stream the games as well. And if you are a person that is much more interested in the statistical side of the game, then OneFootball gaps covers that part of the game as well. So without wasting any time, the link is given in description. It's free of course, so download it now. Why are you wasting your time? तो आज मैच है प्रीमियर लीग के सबसे बड़ी राइवलरी का। जी हाँ, नॉर्थ वेस्ट डार्बी। एक डार्बी जिसमें लीग टाइटल्स, एफए कप्स, यूसीएल टाइटल्स, कैराबाओ कप्स, इन सब की मात्रा अगर मैं ट्रॉफी काउंट पर आऊँ तो आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी। इस राइवलरी ने लोगों की 70s, 80s, 90s, अर्ली 2000s एंड अभी जो लेट 2010s थे उनको तो नहीं किया है उतना रंगीन, लेकिन ये राइवलरी अपने आप में एक पहचान है। वर्ल्ड फुटबॉल में जब बड़ी बड़ी राइवलरीज का नाम आता है तो यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल की राइवलरी हमेशा उसमें मेंशन होती है। लेकिन रीसेंट ईयर्स में इस राइवलरी ने अपनी पहचान खो दी है, इस राइवलरी ने अपनी चमक खो दी है, और उसका मेन रीज़न है यूनाइटेड की गिरती हुई फॉर्म, और क्योंकि वो खुद को रेलेवेंट नहीं रख पाए। और इसका सीधा प्रमाण हमें देखने को मिला था लास्ट सीज़न जब लिवरपूल ने यूनाइटेड के ऊपर लीग डबल किया। अब लीग डबल्स आप बहुत सारी टीमों से फेस करते हो, लेकिन द मैनर ऑफ डिफीट जो थी उन दोनों ही गेम्स में वो शर्मसार करने वाली थी। ओल्ड ट्रैफर्ड पर जब हमने लिवरपूल को होस्ट किया था तो लिवरपूल ने 60 मिनट पर ओल्ड ट्रैफर्ड आधा खाली करवा दिया था। अब हम सबको पता है कि फ़ैन प्रोटेस्ट होने वाली है इस गेम में। ये जो कुछ फैक्टर्स हैं वो भी अफेक्ट करेंगे कि फ़ैन प्रोटेस्ट किस तरीके से इस गेम को कंटिन्यू होने देगी या नहीं होने देगी। देखो यार, पूरा यूनाइटेड का फ़ैन बेस चाहता है कि ग्लेजर्स चले जाएं क्लब छोड़कर, और ग्लेजर्स को धक्के मारकर निकालने के लिए ही ये फ़ैन प्रोटेस्ट की गई है। लेकिन इस फ़ैन प्रोटेस्ट को हल्का करने के लिए कल कैसेमीरो की अनवीलिंग की जाएगी ओल्ड ट्रैफर्ड पर। हम सबको याद है कि लास्ट ईयर ऐसा ही कुछ हुआ था जब राफेल वरान की अनवीलिंग की गई थी लीड्स गेम में, और किस तरह का रिएक्शन, किस तरह का रिसेप्शन राफेल वरान को मिला था। और यहाँ पर यूनाइटेड का फ़ैन बेस ना एक काफ़ी इमोशनल फ़ैन बेस है, वो हमेशा इन चीज़ों पर अपने आप को सॉफ्टन अप कर लेते हैं। लेकिन आई थिंक ये टाइम वो वाला नहीं है जब आपको अपने एक तरीके से लक्ष्य से भटकना है। यहाँ पर जब यर्गन क्लॉप नए नए लिवरपूल में आए थे तो लिवरपूल की टीम भी कुछ इसी तरीके से डमाडोल हो रही थी और हमारी ही जैसी हालत में थे, लेकिन उनके पास टीम हमारी जितनी अच्छी नहीं थी इन टर्म्स ऑफ टैलेंट। अगर मैं बात करूँ, यर्गन क्लॉप ने जिस टाइम लिवरपूल को संभाला था, लिवरपूल की टीम वॉज वन ऑफ दी वर्स्ट। अगर मैं स्क्वाड वाइज टॉप 6 में बात करूँ, ये यूनाइटेड की टीम अभी वन ऑफ दी बेस्ट बोलूँगा मैं, जितनी भी स्ट्रगलिंग टीम्स रही हैं रिसेंट ईयर्स में उनके बीच में। यहाँ पर इस टीम को अभी एक आइडेंटिटी हासिल नहीं हुई है। आप जो लिवरपूल को खेलते हुए देखते हो तो लिवरपूल पर आप क्लॉप की छाप देखते हो, क्लॉप की इम्प्रिंट देखते हो, क्लॉप की फ़िलॉसफी देखते हो, क्लॉप क्या करवाना चाहते हैं वो आप उनके हर एक प्लेयर में देखते हो। यहाँ पर एरिक टेन हैग का ये तीसरा गेम है। आई थिंक ये गेम प्रीमियर लीग के सीज़न में काफ़ी जल्दी आ गया यूनाइटेड के लिए। दे आर नॉट प्रिपेयर्ड वेल फॉर इट। यहाँ पर हम सबको पता है कि यूनाइटेड जब इतनी लेट खेली थी पिछली साल लिवरपूल के अगेंस्ट अक्टूबर में जाके, तब वो प्रिपेयर नहीं थे उनके अगेंस्ट फेस करने के लिए खुद को। तो ये गेम तो तीसरा ही गेम है, और पिछले दोनों गेम में दोनों लिवरपूल और यूनाइटेड ने जीत हासिल नहीं की है। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम जब दोनों ही टीम्स शुरू के तीसरे गेम वीक में, सीज़न के तीसरे गेम वीक में बिना किसी विक्ट्री के साथ जा रही हैं। यहाँ पर लिवरपूल अपनी पूरी एंटायर हिस्ट्री में यूनाइटेड के अगेंस्ट तीसरा कॉन्जिक्यूटिव अवे जो विन है वो हासिल कर सकते हैं। आप सोचने वाली बात यह है कि लिवरपूल और यूनाइटेड इतने टाइम से एक दूसरे के सामने टकरा रहे हैं, लेकिन आज तक कभी यूनाइटेड के ऊपर लिवरपूल ने 3 लगातार अवे विन्स हासिल नहीं की हैं।
उसके साथ ही साथ ये चौथी लगातार विक्ट्री हो सकती है लिवरपूल की यूनाइटेड के ऊपर। और आप ये देखो कि 2002 में आखिरी बार ये हुआ था और उसके बाद ठीक 20 साल के बाद ये चीज़ दोहराई जा सकती है। अगर मैं यहाँ लिवरपूल के टीम सिलेक्शन की बात करूँ, प्लेयर अवेलेबिलिटी की बात करूँ, तो यहाँ पर डिएगो जोटा अवेलेबल नहीं होंगे। रॉबर्टो फर्मिनो की भी एक तरीके से अवेलेबिलिटी अभी डाइसी है। उसके साथ ही साथ आपके डार्विन न्यूनेस को क्योंकि रेड कार्ड मिला था तो वो बिल्कुल तरीके से इन्वॉल्व नहीं होंगे गेम में। थियागो भी एब्सेंट हैं। लेकिन एक एडवांटेज मिला है लिवरपूल को इस फिक्चर में आते हुए, वो ये है कि जो गोमेज और आपके जोल मैटिप दोनों ही परफेक्टली फिट हो चुके हैं। यहाँ पर जिस तरीके से लिवरपूल की टीम दोनों ही गेम्स में खेली थी, उनका मेन कंसर्न था उनकी मिडफील्ड, और थियागो की एब्सेंस दिख रही है साफ साफ उस मिडफील्ड में, क्योंकि उनके गेम को टिक करने वाला कोई प्लेयर नहीं है मिडफील्ड में। उनकी जो मिडफील्ड है उसको कनेक्ट करने वाला उनकी बैकलाइन से वो कोई नहीं है। लेकिन हार्वी एलियट ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। एंड अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो अवेलेबल ऑप्शंस है, क्योंकि जॉर्डन हेंडरसन को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया है पिछले 2 गेम्स में लिवरपूल के फैंस के द्वारा, और यही सेम बात आप जेम्स मिलर के लिए भी कह सकते हो कि देखो, जब एज होती है किसी प्लेयर की तो वो दिखता है उनकी परफॉर्मेंस में। मिलर इज़ अ वर्सेटाइल प्लेयर, ही कैन प्ले एनीवेयर ऑन द पिच, बट व्हेन यू आर फेसिंग यूनाइटेड और मैन सिटी, आई थिंक यू वांट टू गो विद योर बेस्ट टीम। और क्योंकि अभी एक ऐसा मौका है जहां लिवरपूल की टीम भी 2 गेम से जीती नहीं है, और उनके लिए ये गेम एक इम्पॉर्टेंट गेम है, क्योंकि ना सिर्फ आप नॉर्थ वेस्ट डार्बी में आ रहे हो ओल्ड ट्रैफर्ड पर खेलने, आप बिना किसी विन के आ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और अगर आप यहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉप कर गए तो आप एक ऐसी यूनाइटेड की टीम के अगेंस्ट पॉइंट्स ड्रॉप करोगे जो अभी अपने वर्स्ट रन ऑफ फॉर्म में चल रही है। यहाँ पर यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ तो उनके पास एक अच्छी न्यूज़ ये आई है कि एंटनी मार्शल इज़ बैक। अब सरदर्दी पता है क्या है, यहाँ पर फैन बेस बटा हुआ है। आधे लोग कह रहे हैं कि नहीं एंथनी मार्शल को स्टार्ट देना चाहिए, आधे लोग कह रहे हैं रोनाल्डो को स्टार्ट देना चाहिए। जो लोग कह रहे हैं कि मार्शल को स्टार्ट देना चाहिए, मेरा तो उनसे सीधा सवाल ये है कि आखिरकार मार्शल को स्टार्ट देने की वजह क्या है, क्योंकि मार्शल अभी इंजरी से वापस आ रहे हैं। वी वर द वन हु वर सेइंग कि भाई रोनाल्डो को मैच फिटनेस नहीं हासिल हुई है तो उसको इतनी जल्दी स्टार्ट देना सही नहीं है। ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट उन्होंने पूरे 90 मिनट खेले हैं, और उसके बाद अगर अभी भी कोई ये कह रहा है कि नहीं रोनाल्डो इज़ नॉट मैच फिट, तो आई डोंट नो व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट। और मार्शल को एज अ सब्स्टिट्यूट लाना ज़्यादा बेहतर होगा रेदर देन स्टार्टिंग हिम इन द नंबर 9 पोजीशन। एंड व्हेन यू गॉट अ फिट रोनाल्डो, अ मैच फिट रोनाल्डो, आई थिंक यू नीड टू गिव हिम द चांस, यू नीड टू गिव हिम द स्टार्ट, बिकॉज आप एक टारगेट मैन के साथ जाओगे। लिवरपूल आर लुकिंग अ बिट शेकी, यू कैन कैपिटलाइज ऑन इट। एक चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ कि पिछले 2 गेम में हमने जीत हासिल नहीं की है, वी हैवंट स्कोर्ड अ सिंगल गोल अभी तक। लेकिन यहाँ पर अब बात आती है कि टीम सिलेक्शन होगा क्या एक्सपेक्टेशंस हैं एरिक टेन हैग की, क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए रियलिस्टिकली फैन बेस की इस गेम के रिलेटेड। देखो यार, बैकलाइन में ये न्यूज़ आई थी कि आप हैरी मैग्वायर को ड्रॉप होता देख सकते हो, और यहाँ पर आप कैसेमीरो नहीं, आप यहाँ पर लिसांड्रो मार्टिनेज और राफेल वरान की जोड़ी देख सकते हो। देखो, अब मैं अगर अपने पर्सपेक्टिव से बात करूं, जो मैं देखा हूं अपने गेम में, हमारे गेम में, मैं यही बोलूँगा कि यूनाइटेड की टीम को अभी मैग्वायर की ज़रूरत है उस बैकलाइन में, क्योंकि मार्टिनेज अभी थोड़े से शेकी लग रहे हैं उस बैकलाइन में। लेकिन मार्टिनेज को आप अपने डिफेंसिव यूनिट में यूज़ करो अगर, तो सेंटर डिफेंसिव यूनिट में यूज़ करो। इसका रीज़न मैं देता हूँ क्यों। आपने पूरे प्री सीजन में देखा कि यूनाइटेड ने एक चीज़ जो बहुत अच्छी की थी वो थी फ्लैंक स्विच करना, अर्ली रन्स पिक करना अपने विंगर्स के, और वो काम किया किसने था, एक लेफ्ट फुटेड सीडीएम प्लेयर ने। और इस बात को बहुत बार दोहराया है एरिक टेन हैग ने कि आई नीड अ लेफ्ट फुटेड मिडफील्डर, आई नीड अ लेफ्ट फुटेड मिडफील्डर। तो यहाँ पर उस प्री सीजन टूर में वो काम थोड़ा बहुत फ्रेड ने किया था, बट हर बार जो मेजॉरिटी पोर्शन में कॉन्ट्रीब्यूट किया था वो किया था आपके चार्ली सैवेज ने। अब यहाँ पर आपके पास लिसांड्रो मार्टिनेज एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि आयक्स के लिए एक पूरा सीजन डिफेंसिव मिडफील्ड में खेल चुके हैं। एंड बॉल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो मार्टिनेज का बॉल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वर्ल्ड क्लास। यहाँ पर आपके पास एक बेहतरीन प्लेयर है जो कि उस पोजीशन में फिल इन कर सकता है। डिफेंसिव अवेयरनेस उसकी बहुत बढ़िया है, ऑन बॉल उसका प्रोग्रेशन बहुत बढ़िया है, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया है। तो आपको लिसांड्रो मार्टिनेज अलॉन्ग साइड आपको एरिक्सन खिलाना है अगर, तो आई थिंक दैट वुड बी द परफेक्ट फिट इन दैट मिडफील्ड। आई डोंट वांट टू सी स्कॉट मैकटोमिने, क्योंकि वो गलतियां जो आपने पिछले सीजन में की थी, या फिर वो गलतियां आप जो पिछले 2 गेम में कर चुके हो,
वो आप अपने सबसे बड़े राइवल के अगेंस्ट नहीं दोहराना चाहते, वो भी एक ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पर जहां आपको पता है कि आप भी उनसे पॉइंट्स निकलवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड जीत नहीं सकती, ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड उनको हरा नहीं सकती, लेकिन टू डू दैट वी हैव टू गो विद द राइट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर द टीम सिलेक्शन। बात आती है यहाँ पर अब आगे फॉरवर्ड लाइन क्या होगी। तो जेडन सैंचो इज द ओनली चॉइस यू हैव ऑन द राइट विंग, तो he will be the for sure starter for me on the right hand side. Then centrally, without a doubt, I would give the chance to Ronaldo. Here comes the interesting part. I don't want to go with Marcus Rashford. मुझे मार्कस रैशफोर्ड को स्टार्ट नहीं देना है। आई वॉन्ट टू स्टार्ट गर्नाचो, या फिर मैं मार्शल को भी स्टार्ट देने को तैयार हूँ। रैशफोर्ड को स्टार्ट ना देने का रीज़न मेरा ये है कि रैशफोर्ड हैज़ बिकम टू कंफर्टेबल इन हिज पोजीशन, जैसे डेविड डेया है, जैसे ब्रूनो फर्नांडिस हैं। एंड इफ़ यू वांट टू put some competition, if you want to make them perform, you need to make them realize that they are not a guaranteed starter in your team. और ये काम किसको करना है? ये काम टेन हैग को करना है। तो भाई टेन हैग को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये हाई टाइम है जब उनको उनके प्लेयर्स, जो उन्हें अपने प्लेयर्स को ये बताना पड़ेगा कि लुक, आई एम द बॉस, आई डिसाइड हु इज गोइंग टू स्टार्ट इन द नेक्स्ट गेम। अब थोड़ी सी बात करते हैं भाई, आखिर क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूनाइटेड से। तो देखो यार, वो जो भी आपने परफॉर्मेंस देखी थी ब्रेंटफोर्ड और आपकी ब्राइटन के अगेंस्ट, उनसे आप बेटर परफॉर्मेंस बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर एक कैरेक्टर आप टीम में देखोगे, क्योंकि काफ़ी ब्लंटली बोला है एरिक टेन हैग ने कि मैंने अगर इनको नेक्स्ट डे बुलाया था, इनको ऑफ नहीं दिया था, तो रीज़न वॉज कि ये डिज़र्व नहीं करते थे। और यहाँ पर मैनेजर का एक ऐसा अप्रोच जब होता है ना, तो आई थिंक ये एक स्टेटमेंट है उन टीम्स के लिए भी जो हमसे भिड़ने आ रहे हैं, और हमारे फैन बेस के लिए भी, कि ये मैनेजर यहाँ पर मजाक करने नहीं आया है। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी चीज़ें बोली हैं। उन्होंने क्लियरली ये चीज़ बोली कि जब मैं आया था मुझे पता था मैं किस जगह जा रहा हूँ और मेरे सामने क्या चैलेंज आने वाले हैं। रैल्फ के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि भाई हाँ, मुझे पता है, रैल्फ रेनिक ने ओपन हार्ट सर्जरी वाला बोला था, ठीक है, मैं रोज़ देख रहा हूँ, ये वही प्लेयर्स हैं जो कि प्री सीजन में परफॉर्म करके आए थे, लेकिन हमें और भी क्वालिटी प्लेयर्स की ज़रूरत है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड ईयर। और जब आप यूनाइटेड की बात करते हो तो आपके पास मेजॉरिटी ऑप्शंस होने चाहिए। अब भाई लिवरपूल की ये टीम भी घाव झेल कर आ रही है, 2-2, प्लस अपने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को मिस भी कर रहे हैं। वो माने तो उनके टीम में अब है भी नहीं, तो वहाँ भी उनको एक कमी दिख रही है हमें पिच के ऊपर, कि उनके पास एक सेंट्रलाइज्ड फिगर नहीं है। और इतने टाइम में जब लोग सलाह करते थे, कहीं ना कहीं माने एक थोड़ी सी धुंधली परछाई बन के पीछे चलते थे, लेकिन माने के ना होने से उनके सिस्टम में कितनी बड़ी उनकी कमी दिख रही है, ये हमें साफ साफ दिखा है पिछले 2 गेम में लिवरपूल के। यहाँ पर एंटनी की डील पर भी थोड़ी प्रोग्रेस हुई है। उनके जो आयक्स के मैनेजर हैं श्रूडर, उन्होंने बोला है भाई कि एंटनी को हम नहीं बेचना चाहते, एंटनी को मैं बेचना नहीं चाहता, एंड आई होप एंटनी स्टेज। बट द रियल एंड द फन पार्ट इज एंटनी इज गोइंग टू बी अ यूनाइटेड प्लेयर। एंड एक और अच्छी न्यूज़ अगर मैं दूँ ना, द थिंग इज़ कि हम सिर्फ एंटनी के लिए नहीं जा रहे हैं, एंटनी के साथ साथ जो आप गैक्पो के रूमर्स सुन रहे हो ना, यूनाइटेड आर ट्राइंग टू गेट बोथ एंटनी एंड गैक्पो ऑन बोर्ड। और इसके साथ ही साथ भाई कैसेमीरो का नंबर भी ऑफिशियली अनाउंस हो गया है। कैसेमीरो इज़ गोइंग टू वियर नंबर 18। ये ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया है, लेकिन मारियो कॉर्तेहेना जो कि Tier 1 जर्नलिस्ट हैं स्पेन मीडिया में, उन्होंने ये चीज़ रिवील की है दैट ही इज़ गोइंग टू वियर द नंबर 18 जर्सी। लेकिन यार एक मैसेज है मेरा सारे फैन बेस से कि आज का गेम इस उम्मीद से मत देखना कि हम जीत सकते हैं, इस उम्मीद से देखना कि हम अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, इस उम्मीद से देखना कि वो कैरेक्टर आपको जो 2 पिछले गेम्स में नहीं दिखा था वो आपको इस गेम में दिखेगा। एक इस उम्मीद से भी देखना कि वो जो पिछले साल की डिफीट्स थी ना, और जो मैनर ऑफ डिफीट थी, वो आपको आज की अगर हम डिफीट हम देखते हैं, फेस करते हैं, तो वो आपकी मैनर ऑफ डिफीट वैसी ना हो। तो एक टीम सक्सेसफुल तब होती है, एक टीम का कैरेक्टर तब बनता है जब आपकी टीम में लीडर्स हों। और ये चीज़ एरिक टेन हैग ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाईलाइट की है दैट वी नीड लीडर्स, आई नीड प्लेयर्स हु कैन लीड दिस लाइन विदाउट इवन वियरिंग द आर्मबैंड। और यहाँ पर जब लीडरशिप की बात आती है तो आपके कैप्टन की भी बात आएगी। मैग्वायर इज़ नॉट फिट इनफ टू लीड मैनचेस्टर यूनाइटेड बिकॉज अब यहाँ पर डिसीजन लेना होगा यूनाइटेड बोर्ड को, और बोर्ड डिसीजन ले ना ले, आई थिंक ये डिसीजन अब एरिक टेन हैग का होना चाहिए कि क्या वो कैसेमीरो, वरान, रोनाल्डो, डेविड डेया, इन सब के रहते हुए हैरी मैग्वायर को कैप्टन आर्मबैंड देना चाहते हैं। तो देखते हैं क्या प्रोग्रेस होती है, एंड एंटनी डील पर हमें कब तक क्लैरिटी मिलेगी, और देखते हैं आज के गेम में क्या होता है। वॉच अलॉन्ग करेंगे हम, जुड़ना मत भूलेगा। एंड गाइज वी आर वेरी क्लोज टू,
मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी हम ये चीज़ बोलेंगे, बट वी आर वेरी क्लोज टू 31 के। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यार, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। जितना सब्सक्राइब करेंगे आप उतना जल्दी चैनल ग्रो होगा, और जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा।